हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपको डाइस रीजनिंग ट्रिक इन हिंदी पासा का जो ट्रिक है, ठीक है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न कराऊंगा। और 3 प्रकार के पासा जो होते हैं, ठीक है, उसमें से मैं 2 प्रकार का आज मैं आपको बताऊंगा। और ओपन डाइस के बारे में मैं आगे दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपको लेके आऊँगा, ठीक है। और इसके मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मतलब एक एक्स्ट्रा मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे जितने भी प्रकार के पासा हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो टिपिकल जो प्रश्न आए हुए हैं एग्ज़ाम में उसको मैं लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप हमारा ये वीडियो देखते रहिए, ठीक है। और यदि आप हमारे इस चैनल पहली बार हैं तो प्लीज़ आपसे विनम्र अनुरोध है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पूरा वीडियो देखते रहिए। तो यहाँ पे आप देखिए पासे की जानकारी के बारे में। तो पासे में क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पासे में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं। वर्टेक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है। और पासे में कुल 12 किनारे होते हैं। जो किनारे होते हैं मतलब एज, ठीक है, उसको एज कहते हैं। तथा 6 फेस होते हैं, मतलब जो सतह होती है वो आपका 6 फलक होते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ डाइस, तो डाइस के कितने प्रकार होते हैं ये देखिए। तो एक होता है जनरल डाइस, मतलब सामान्य पासा, ठीक है, जो हम लोग लूडो में यूज़ करते हैं वो जनरल डाइस होता है, ठीक है। उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड डाइस मतलब मानक पासा, इसके बारे में भी आगे देखेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं जनरल डाइस क्या होता है, ठीक है। जनरल डाइस, यहाँ पे आप देखिए जनरल डाइस के बारे में, ठीक है। तो जो फेस, ठीक है, मतलब जो सतह दिख रहा है उसमें से किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 आता है, तो वो क्या होता है? जनरल डाइस होता है। मतलब जो हमको दिख रहा है उसका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए, तो वो जनरल डाइस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए जनरल डाइस में आप देख सकते हैं, इसमें 5 और 2 को जोड़िए तो कितना होगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो किन्हीं भी 2 फलकों को, यहाँ पर 2 संख्याओं का योग 7 है, मतलब यह जनरल डाइस है, ठीक है। यहाँ पे आपका जनरल डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस वो होता है जो सतह दिख रहा है उसमें से किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आता। किसी भी 2 को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, तो वो क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे देखिए 5 3 8 हो जा रहा है, 5 1 6 हो रहा है, और 1 और 3 4 हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? ये आपका 7 नहीं आ रहा, तो आपका ये जनरल डाइस नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है। फिर क्या है? पासे के विपरीत सतह निकालने का शॉर्ट ट्रिक। तो आप पासे का विपरीत सतह कैसे निकालेंगे? मान लीजिए स्टैंडर्ड डाइस का तो आपको सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस में कुछ नहीं चेंज होता, ठीक है। यदि क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डाइस दे दिया है तो आपको तुरंत आंसर लगा देना है 7 में से 1 घटा के, ठीक है। इसके विपरीत सतह अपोजिट फेस या सामने की सतह को जोड़ने पर 7 आता है, इसलिए विपरीत सतह निकालने के लिए 7 से सामने वाली सतह को घटा दिया जाता है। जैसे 1 3 5, 1 3 5 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 में से 1 घटा दिया तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से 5 गया 2, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 है, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे विपरीत सतह निकाल लिए आप। अब यहाँ पे देखिए आप जनरल डाइस मतलब सामान्य पासा। तो सामान्य पासा 3 प्रकार की इस परिस्थिति में हो सकती है। क्या क्या होती है जनरल डाइस का? देखिए, जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो, जब केवल एक सतह उभयनिष्ठ हो, मतलब व्हेन ओनली वन फेस इज कॉमन, ठीक। इस परिस्थिति में उभयनिष्ठ संख्याओं के क्लॉकवाइज के संख्या को देखते हैं। इसमें क्लॉकवाइज आने वाली संख्या एक दूसरे के विपरीत होगी, और जो संख्या उभयनिष्ठ है उसका विपरीत संख्या नहीं दिया है, वह होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर 2 उभयनिष्ठ कॉमन हैं। यहाँ पे क्या क्या उभयनिष्ठ है? देखिए
एक है, दो है, या 2 3 4, 1 2 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा, 2 कॉमन हो रहा है, 2 यहाँ पे भी कॉमन है, ठीक है। तो हम जब 2 कॉमन है तो हम 2 से ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 यहाँ लिख दिया हमने और 2 इस पासे का यहाँ लिख दिया। अब यहाँ से हम चलेंगे तो 2 के बाद क्या आएगा, 4, तो यहाँ पे 2 के बाद 4 लिख दिया, ठीक है। फिर 4 के बाद 3, 4 के बाद 3 लिख दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा इस पासे का। फिर हम ये नोट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 2 से के बाद 5, तो 2 के बाद 5 आ गया, ठीक है। फिर 5 के बाद 3, 5 के बाद 1 आ गया, मतलब 5 के बाद 1 है ऊपर, 5 के बाद 1 ये हो गया। अब समझ में आ गया होगा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए क्या है, अब यहाँ पे 2 जो है वो कॉमन हो गया, इसको छोड़ दीजिए। और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5, तो 4 का विपरीत जो है आपका 5 हो जाएगा, और 3 का विपरीत जो है 1 हो जाएगा, 3 का विपरीत जो है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 2 का विपरीत निकालना है, तो 2 के बाद कौन सा बचेगा, वो हमारा 2 का विपरीत हो जाएगा। तो 6 जो संख्या नहीं दी गई है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 2 का विपरीत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 नहीं दिया गया है, इसलिए 2 का विपरीत जो है 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब क्या है, वो तो जब एक उभयनिष्ठ यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ कॉमन हो, जब यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ के यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सतह उभयनिष्ठ हो, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे एक उभयनिष्ठ हो, ठीक है। यह आप नोट कर लीजिए, एक उभयनिष्ठ हो, जहाँ पर एक ही तो मिल रहा है हमको, 2 यहाँ पे कॉमन है, 2 यहाँ पे कॉमन है, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है, जहाँ पर जब 2 सतह उभयनिष्ठ हो, 2 सतह की बात कर रहा है, तो इस परिस्थिति में 2 संख्या उभयनिष्ठ है, उनको जोड़कर छोड़कर बचे हुए जो संख्या बची हुई है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे, और उभयनिष्ठ संख्याओं का विपरीत निकालना संभव नहीं है। तो हमें जैसे जब 2 संख्या है उभयनिष्ठ, तो इसमें हमेशा पूछेगा क्या, इसमें हमेशा 2 का ही विपरीत, जो नहीं दिया है वही पूछेगा और किसी का नहीं पूछेगा। यहाँ पे निकालने के लिए देखिए क्या है, जब 2 संख्या भी उभयनिष्ठ हो, जैसे देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो हमारा जो होगा 2 का विपरीत कौन सा होगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। या ये जब 2 उभयनिष्ठ होंगे तब की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का उभयनिष्ठ जो होगा वो 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 और 5 उभयनिष्ठ हैं, इसलिए 2 का विपरीत 4 होगा, और बाकी 1 और 5 का निकालेंगे जब तक तीसरा पासा नहीं दिया। तीसरा पासा दिया होता तो हम उसको भी निकाल लेते, ठीक है। तो तीसरा दिया नहीं है, इसलिए हम उसका नहीं निकालेंगे। 2 और 1, मतलब यदि हम 3 पासा भी दिया है और 2 का पूछ रहा है तो तुरंत हम 4 लगा के आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जब कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1 उभयनिष्ठ हो, फिर 2। अब क्या कह रहा है, जब तीनों मिल नहीं रहे हो तो क्या होगा। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, सामने वाली सतह एक दूसरे के विपरीत होंगी। मतलब देखिए, ऊपर वाला ऊपर वाले से विपरीत होगा, मतलब 1 का 3 से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो 4 है वो 4 होगा इससे 2 से, ठीक है। और 6 जो होगा वो 5 से होगा, ठीक है। ये विपरीत होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे ये आपको ध्यान देना है, जब कोई नहीं मिल रहा हो तो उस केस में हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, कि ऊपर वाली जो सतह है ऊपर वाले से होगा, ठीक है। 1 का 3 से होगा, और ये जो 6 है ये सामने इधर जो लिखा है इस वाले फलक के सामने, ठीक है, 5 हो जाएगा। और ये जो 4 है वो 2 से होगा, ठीक है। तो 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या है, किसी पासे की 2 विभिन्न स्थितियों की नीचे दर्शाया गया है। यदि संख्या 6 नीचे वाली सतह पर हो तो उसके ऊपर वाली सतह, मतलब 6 का विपरीत पूछ रहा है क्या है, ठीक है। तो इसमें 6 का विपरीत क्या होगा आप बताइए। इसमें देखिए क्या कॉमन है हमारा, 1 कॉमन है, ठीक है। 1 यहाँ पे भी है और 1 हमारा यहाँ पे भी है। तो 1 से स्टार्ट करते, मान लीजिए हमने 1 यहाँ पे लिख दिया और 1 हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब 1
के बाद हम इधर चलेंगे 5 और 5 के बाद 6, मतलब 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 के बाद चलेंगे 4, तो 4 हो जाएगा और 4 के बाद 3 हो जाएगा। तो मतलब इसमें क्या कह रहा है, 6 के नीचे वाली सतह पर क्या होगा, तो मतलब 6 का विपरीत क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर 3 होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो होगा वो 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, किसी पासे की दो विभिन्न स्थितियां नीचे दर्शाए गए हैं। यदि संख्या 3, ठीक है, यदि संख्या 3 नीचे वाली सतह पर हो तो उसके ऊपर वाली सतह पे कौन सी संख्या होगी, इसके बारे में बात करना है। तो ये बिल्कुल ऊपर जो भी हमने बताया है उसी टाइप का है। तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 1 हो गया, फिर 2, फिर 3। तो 3 के विपरीत मतलब देखिए 1 के बाद 6, 6 के बाद 3, 5 हो जाएगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 3 का जो विपरीत होगा वो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा 3 वाली सतह के विपरीत कौन सी होगी, तो 3 के विपरीत आपका 5 होगा। यहाँ पे आंसर आपका 5 होगा, ठीक है। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो आप हमारा इस पर करिए, या हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप क्लिक करिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, ठीक है। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिए आपको, देखिए एक पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं, ऊपर 3 आने पर नीचे की क्या होगा, नीचे की क्या आएगा ये बताना है। तो ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ से कॉमन जिसमें है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 मान लीजिए हमारा क्या है, कॉमन है, ठीक, 3 कॉमन है। तो हम 3 से दो फलक है उससे हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए 3, 6, 2 है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3, 1, 4 है। मतलब क्या हुआ इसका, देखिए मतलब ये हुआ, हम 3 से स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए 3 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसी डायरेक्शन का हम लेंगे, ठीक है। और 2 का विपरीत जो होगा, क्योंकि अगली संख्या 2 है हमारा और इसकी अगली संख्या हमारा ये 4 है, तो 2 का विपरीत जो होगा वो 4 होगा। तो बचा क्या, इसमें बचा जो है वही हमारा 3 का विपरीत होगा। तो बचा जो है हमारा वो 5 है, तो हमारा 5 क्या होगा, 3 का विपरीत होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अब इस प्रश्न में देखिए इस टाइप के भी बहुत क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिले हैं। नीचे दिए गए पासे की स्थितियां Q के विपरीत सतह पर कौन सा प्रतीक होगा। तो Q जो है यहाँ पे है, तो Q के विपरीत कौन सा होगा, हम पहले देखेंगे क्या कॉमन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 सतह कॉमन आ रही है, एक तो ये हो गया हमारा कॉमन, ठीक है, और एक हमारा जो है S जो है ये सतह कॉमन है। तो जब हमने पढ़ा है कि जब 2 सतह हमारा कॉमन होगा तो तीसरा जो बचा हुआ है वो आपस में क्या होगा, वो विपरीत होगा। तो यहाँ पे जो आपका दिक बचा हुआ है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका Q के विपरीत सतह पे कौन सा होगा, तो ये होगा आपका स्टार, ठीक है। स्टार आपका जो होगा वो विपरीत होगा, ठीक है। समझ में आ गया, ये वाला हमने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला देखते हैं। इस प्रश्न में देखिए क्या है, एक पासे की निम्न स्थितियों यदि नीचे के फलक पर 5 त्रिभुज हों, 5 त्रिभुज वाला हो नीचे, ठीक है। तो देखिए ये वाला नीचे हो यदि, तो ऊपर कितने त्रिभुज होंगे इसके बारे में हमको बताना है। यदि 5 वाला हमें नीचे मिल जाए तो उसका विपरीत कौन सा होगा ये हमें निकालना है। तो कैसे हम निकालेंगे, पहले देखते हैं कॉमन कौन कौन सा है हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए 2 वाला है कॉमन, यहाँ पे भी 2 वाला है कॉमन, ठीक है। तो कॉमन ये हो गया। अब हम इससे चलेंगे किधर से, राइट डायरेक्शन से। ये आएगा 1, ठीक है, इसका आएगा ऊपर, ठीक।
तो ये जो होगा ये इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा अगला 3 और इसका अगला आएगा 5। तो मतलब 3 वाला जो होगा वो विपरीत किसका होगा, 5 का होगा, ठीक है। तो 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो यदि हमारा ये पूछ रहा है 5 त्रिभुज ऊपर दिए गए हों तो हमारे नीचे कौन सा होगा, वो 3 त्रिभुज वाला होगा, ठीक है। 3 ट्रायंगल जो होंगे वो हमारा क्या होगा, 3 त्रिभुज वाला जो पासा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न स्थितियां एक पासे की दी गई हैं, 6 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। 6 का विपरीत पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 6 का विपरीत हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं पहले कौन सा कॉमन है। तो कॉमन हमारा ये 6 है, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। और 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है। एक जो 4 मतलब जब 2 फलक हमारे हों तो एक का विपरीत 4 हो जाएगा, ठीक है। एक का विपरीत 4 हो जाएगा। लेकिन इसमें एक का विपरीत तो 4 हम निकाल लिए, ठीक है। एक का 2 कॉमन है हमारे पास, ये देखिए कॉमन, ये देखिए कॉमन, ठीक है। तो हमारे पास जो विपरीत हमने निकाला है तो ये तो हमने निकाल लिया, इसका विपरीत होगा। लेकिन इसमें पूछ किसका रहा है, 6 का पूछ रहा है। तो 6 का हम नहीं निकाल सकते, जब तक हमको तीसरा पासा ना दिया हो तब तक हम नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें आंसर जो देंगे निकाल नहीं सकते, मतलब तय नहीं कर पाएंगे, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, इसका होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक, ओके, समझ में आ गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक पासे की निम्न स्थितियां बताते हुए 3 के विपरीत वाले फलक पे कौन सा होगा। 3 का विपरीत हमें देखना है। तो 3 का विपरीत निकालने के लिए देखिए, यदि हम चाहें तो इन दोनों पासे से मिला के देख सकते हैं, ठीक है। इन पासों में क्या है, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 6 से चलेंगे तो 2 होगा, 2 से चलेंगे तो 4 पे पहुँचेंगे, और यहाँ पे 6 से चलेंगे तो 5, और 5 से चलेंगे तो 1 पे चलेंगे, ठीक है। मतलब देखिए क्या है, 2 का विपरीत 5 हो जाएगा और 4 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो हमें 6 का विपरीत क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का विपरीत क्या होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 इज ए राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसमें ऊपर दिए गए पासे में विभिन्न स्थितियां हैं, अध्ययन करके लिखे गए प्रश्न उत्तर दें, चिन्ह के स्थान पर कौन सा होगा, ठीक है। ये जो है इसके स्थान पे कौन सा चिन्ह आएगा, ये कहने का मतलब है इनका। ये देखिए यहाँ पे प्लस है, ये क्रॉस है, ये है, ये इसका हमें विपरीत देखना है, क्वेश्चन मार्क का विपरीत देखना है, ठीक है। तो हम मान लीजिए कौन सा पासा लेते हैं, इस पासे 1 और, ठीक है, 1 और 2 में हम देखते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कॉमन क्या है, ठीक है। पहले वाले में हमें एक लकीर वाला कॉमन मिल रहा है, जैसे ये हमारा एक लकीर है, ये हमारा एक लकीर है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉस भी है और यहाँ पे भी क्रॉस है। तो हमारा जो विपरीत निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस का विपरीत ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का विपरीत जो होगा वो 2 लकीर वाला होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए आप, इसको घुमाया जा रहा है, ठीक है, ये टर्न किया जा रहा है। ये वाला फलक देखिए यहाँ पे आ जा रहा है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ये वाला फलक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और ये वाला फलक यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2 फलक हमें निकल के आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है तीसरे वाले में क्या है, देखिए क्रॉस वाला जो है ये ऊपर जा रहा है, मतलब अगले में देखिए ये क्रॉस वाला जो है वो ऊपर गया, ठीक। क्रॉस वाला हमारा जो है वो ऊपर पहुंच गया, ठीक। और ये जो प्लस वाला है ये ऐसे ही है, प्लस वाला हमारा इधर से ये टर्न हो गया, मतलब इधर से थोड़ा सा इधर टर्न हुआ है, ठीक है, लेफ़्ट साइड में टर्न हुआ है। और ये जो एक ऊपर वाला है ये उठा के
हमारा जब इधर से इधर किए हैं तो ये एक वाला हमारा नीचे आ गया, ठीक है, एक वाला टर्न होके ये आ गया। अब हम अगला जो है हमारे पास एक है और क्रॉस है, एक और क्रॉस है हमारे पास, तो एक और क्रॉस ये है, ठीक है। अब हम इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें सबसे अच्छा बात ये है, इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम विपरीत निकालेंगे। तो हमारा पास देखिए दो फलक इसमें क्या है, कॉमन है, दो फलक इसमें कॉमन है, ये वाला फलक कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। तो मतलब प्लस के जगह पे हमारा जो आएगा, ठीक है, प्लस ये वाला हमारा इसका क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। अब क्या होगा अगले में देखते हैं। यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे देखिए प्लस क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का विपरीत हमें निकालना है। फिर एक और है प्लस क्रॉस, फिर ए, ठीक है, प्लस क्रॉस। तो क्रॉस का हम क्रॉस है तो क्रॉस का विपरीत क्या होगा बताइए, क्रॉस का विपरीत हो जाएगा हमारे, ये क्रॉस है, यहाँ पे भी देखिए मान लीजिए क्रॉस है, तो इसमें हम मान लीजिए चलते हैं तो इस पे ये चलते हैं, इसका मतलब ये और ये हमारा जो है वो दो मिल रहे हैं, तो प्लस का जो विपरीत होगा वो सेकंड वाला होगा, प्लस का तो सेकंड वाला निकल ही रहा है। तो यहाँ पे कौन सा होगा ये हमें देखना है, माइनस क्रॉस प्लस, माइनस मतलब एक डंडा ये हो गया, और दो डंडे क्रॉस, दो डंडे प्लस क्रॉस वन डंडा, प्लस क्रॉस वन डंडा, प्लस क्रॉस वन डंडा, प्लस क्रॉस वन डंडा। तो यहाँ पे प्लस होगा, सीधी बात, ठीक है। ज़्यादा सोचने इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें बस तीन ही आकृति बन रही है, एक तो ये एक डंडा, दो प्लस क्रॉस, ठीक है, प्लस वाला इसमें नहीं दिख रहा है, क्रॉस है, डबल डंडा है, एक डंडा है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस क्रॉस सिंगल डंडा, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस ये है तो इसमें प्लस हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, इसमें प्लस होगा, ठीक। और इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये यही वाली आकृति, क्योंकि ये और ये सेम है, ठीक है। जब दो आकृतियाँ सेम है तो हमारा वही ये आएगा, इसमें हमें एक को चार से आप मिलाएंगे जब, ठीक है, यहाँ पे तो एक को चार से मिला लीजिए, ये वाली आकृति सेम यही आकृति बनेगी। यहाँ पे देखिए ये वाला इस फलक पे है, ऊपर वाला ऊपर वाले पे है, तो ये वाला जो आकृति है वो यहीं आ जाएगा। इसमें ये फंसाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है एग्ज़ाम में कि आदमी इसमें दिमाग लगाए, ठीक है। इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये तुरंत आप इसका आंसर तुरंत निकाल के टिक लगाइए, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। यदि आप इस तरह के क्वेश्चन आप लगाए हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी, और यदि आप नहीं लगाए हैं तो आपको परेशानी होगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।